दोस्तों आज की वीडियो में हम कर रहे हैं आयु से संबंधित क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विशाल तथा शेखर की आयु वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से, यानी जो शेखर और विशाल इसकी वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से 17:20 हो जाएगा। तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? तो हमें बताना शेखर की वर्तमान आयु दे रखी और 6 वर्ष बाद की दे रखी। ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछती एसएससी हो चाहे रेलवे, कोई भी। अगर ये चैप्टर आ गया तो इससे यानी हमारा एक रीजनिंग का भी चैप्टर कंप्लीट हो जाता। तो देखिए जैसा इसने क्वेश्चन में कहा वैसा ही हम करेंगे। इसने एक तो वर्तमान आयु दी है, जो वर्तमान आयु है, तो वर्तमान आयु का अनुपात इसने क्या दिया? 14:17। और 14 किसकी है? विशाल की है। और ये किसकी है? शेखर की। अब कह रहा है 6 वर्ष बाद, यानी इससे 6 प्लस में, यानी 6 प्लस बाद, 6 वर्ष बाद इनकी आयु क्या हो जाती है? 17:20। अब देखिए 17:20 कितने वर्षों में हो गई? 6 वर्षों में। अब देखिए आपको यहां से एक चीज समझ में आ रही होगी कि देखिए इसकी भी तो कितनी बड़ी है? 6 वर्ष में 3, और इसकी भी कितनी बड़ी है? 3। अगर अनुपात बराबर नहीं होता तो वो भी आपको आगे वाले क्वेश्चनों में बताएंगे कि अनुपात को हम कैसे बराबर कर सकते। अगर अनुपात दोनों का सेम है तो आप सीधे का सीधा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता। जैसे दोनों की 3 बढ़ रही है, कितने वर्ष में बढ़ रही है? 6 वर्ष में। अनुपात में 3 बढ़ रही है और वर्ष में कितनी बढ़ रही है? 6। यानी 3 अनुपात कितने के बराबर है? 6 के। तो हम यहाँ से एक अनुपात निकाल सकते, किसके बराबर हो जाएगा? 2 के। यानी 1:2 के बराबर है। तो इसने क्या पूछा? तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? अब शेखर की वर्तमान आयु क्या है? ये, और ये किसकी है? विशाल की। तो 1:2 के बराबर है, तो 17 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? यानी 17 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 34 वर्ष। 34 ईयर्स का है वर्तमान में शेखर। कितना हो जाएगा? 34 वर्ष। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी। इसको हम उससे भी निकाल सकते हैं, किससे? एक्स मान के। अगर एक्स मान के करोगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा और इससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि आपका ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए आप क्या करना कि अनुपात को सेम देख लेना। अगर अनुपात दोनों का सेम बढ़ रहा है या सेम घट रहा है तो आप सीधे का सीधा अनुपात को उसके बराबर रख देना। तो चलिए आगे, और मैं बताऊंगा आपको अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो बिना स्किप करते हुए देखते चले। अगर आपने अच्छे से देख लिया तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको चुटकियों में आने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का हमारा स्क्रीन। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 है। तो देखिए इसने क्या कहा कि 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मानी क्या होता है? पहले। आगे क्या कह रहा है कि तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से 5:6 होगा। तो बी की वर्तमान आयु पूछी इसने। तो देखिए यानी प्रेजेंट एज ये है, तो पूर्व होती तो वह क्या होती है? घटती है। यानी आज अगर कोई 10 साल का, तो 7 वर्ष पहले वो कितने का था? 3 का। और इसने कितने की ओर दिया है? 7 वर्ष बाद की। यानी 7 वर्ष पहले की दी है और 7 वर्ष बाद। तो पहले की क्या दी है इसने? A:B दिया है। A:B। जैसा क्वेश्चन में गए दोस्तों वैसा ही हमको करना है, यानी 7 वर्ष पूर्व। तो A की कितना अनुपात दिया इसने? 4:5। कितना दिया? 4:5। अब ये कह रहा है कि 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। तो देखिए कितना हो जाता है? 5:6। अब यहां से आप आयु का अंतर देखोगे कितना? 7 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद, यानी 14 का अंतर है, 14 वर्ष का। अब देखिए बढ़ कितने रहे हैं? यहां से हम देखेंगे तो देखिए कितने बढ़ रहे हैं। या 4 से 5 होगा कितने वर्षों में? 14 वर्षों में, यानी 1 का अंतर। तो यहाँ भी देखिए कितने का अंतर है? 1 का अंतर। यानी 1 का अंतर कितने वर्षों में हो रहा है? यानी 7 वर्ष पहले उनकी कितनी आयु थी? 4:5 में। अब वर्तमान से 7 वर्ष बाद, वर्तमान से 7 वर्ष बाद यानी कितनी है? 5:6। यानी 1 किसके बराबर है? 14 वर्ष के बराबर। तो 7 वर्ष पहले इसने बी की आयु पूछी वर्तमान, यानी 7 वर्ष पहले वो कितनी आयु का था? यानी 5 गुना में 14। 1 14 के बराबर, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा? 5 गुना 14 कितना हो जाएगा? 70। 70 वर्ष तो उसकी क्या थी? देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा? 7 वर्ष पहले। और प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? यानी 7 वर्ष पहले में हम कितने जोड़ देंगे? 7। तो कितनी हो जाएगी हमारी प्रेजेंट एज बी की? 77। तो देखिए 77 किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में। यानी इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन है डी। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया अनुपात और इसको हमने कैसे सोल्व किया। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो प्रेजेंट एज दी है वो उससे 7 वर्ष पहले की और 7 वर्ष बाद की अनुपात दिया है। और ये पूछ रहा है कि इनकी
जो बी की वर्तमान आयु वो कितनी, तो ये ए की भी पूछ सकता था। अगर ए की 4 है तो 1 14 के बराबर, तो 4 किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 56 के बराबर। और इसने पूछा किसकी है, बी की। अगर ए की परसेंटेज पूछ लेता था, 56 में हम 7 जोड़ते तो कितने हो जाते, 63। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या करा है, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रम से 4:7 था। तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी होगी, यानी 5 वर्ष बाद मीरा की जो आयु वो कितनी होगी, मीरा की आयु बतानी 5 वर्ष बाद। अब आपको देखिए समझना होगा कि जो वर्तमान है और वर्तमान से यानी 10 वर्ष पहले का दिया, तो वर्तमान का कितना दिया दोस्तों, तो यहां से देखिए ये वर्तमान का, तो वर्तमान का इसने क्या अनुपात दिया, 3:4। जो प्रेजेंट है जब उसका अनुपात कितना दिया इसने, 3:4। और कैंडिडेट कौन दिया, मीरा और प्रिया। तो हम पहले को तो मान लेते हैं मीरा और दूसरा कौन है, प्रिया। हम से मीरा हो गया, पी से प्रिया हो गया। अब देखिए इसने क्या कहा, 10 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको अच्छे से बता दिया कि पूर्व का मतलब होता है पहले, यानी प्रेजेंट से जो पहले की एज थी वो कितनी है, 10 वर्ष पूर्व वाले। तो 10 वर्ष पूर्व इनका आयु का अनुपात कितना, 4:7। यही तो दिया दोस्तों। देखिए अब आपको एक चीज यहां से समझनी होगी कि देखिए इसकी जो पहले आयु थी वो अन की 4 थी, अब 3 हो गई। पहले 7 थी वो 4 हो गई। तो ऐसा तो नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि पहले कम होगी बाद में जैसे हमारी एज बढ़ेगी, वो अनुपात हो चाहे वैसे रियल एज हो तो उसमें भी क्या होती है, बढ़ती है। तो हम क्या कर देते हैं, नीचे जो वर्तमान अनुपात दिया, वर्तमान आयु का अनुपात, हम इसको 2 से गुणा करेंगे। तो देखिए 2 से करेंगे तो 4 से भी ज्यादा हो जाएगा, ये भी ज्यादा हो जाएगा, यानी मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूँ। आप अनुपात को गुणा कैसे भी कर सकते हो, भाग भी कैसे ही दे सकते हो, पर जोड़ घटा से हम नहीं सकते, सिर्फ गुणा और भाग कर सकते हो। तो देखिए अब इसको मैं सही से यहाँ लिख देता हूँ, यानी M/P। 10 वर्ष पहले का अनुपात क्या दिया इसने, 4:7। और वर्तमान का कितना दिया है, 6:8। यानी हमने 2 से गुणा किया तो क्या होगा हमारा, 6:8। अब देखिए यहां से हम अंतर देखते हैं, अंतर देखते तो देखिए सेम है क्या इनका अंतर, यहां से देखेंगे तो कितना है 2, और यहां से देखेंगे तो कितना है 1। यानी 1 की तो क्या हो रही है, 10 वर्ष में 2 बढ़ रही है, और 1 की क्या बढ़ रही है, 1। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्या करेंगे दोस्तों, इनका अनुपात समान कर लेंगे। हम समान करने के लिए क्या करेंगे, देखिए समान करने के लिए इन दोनों का अंतर देखेंगे कितना, यहां से इन दोनों का अंतर देखें तो कितना है 2 का, और इन दोनों का अंतर कितना है 3 का। इस 3 की तो इस अनुपात से गुणा कर दीजिए, इस 2 की इस अनुपात से गुणा कर दीजिए। 2 से करोगे तो क्या जाएगा, देखिए M/P, यानी जो इन दोनों का अंतर है वो इससे गुणा कर दीजिए, ऊपर वाले का अंतर है वो नीचे वाले से। तो नीचे वाले 2 का ऊपर वाले से करेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों, देखिए 8:14, और 3 की नीचे वाले से करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 18:3 8 24। अब देखिए दोनों के दोनों अंतर सेम हो चुके हैं, दोनों में यानी 10 वर्ष में आएगी, दोनों की सेम बढ़ेगी। तो देखिए 8 से 18 होगी तो कितना बढ़ा है 10। पहले इसकी 8 थी अब 18 हो गई। अब देखिए यहां से 14 थी बी की, और अब कितनी हो गई 24। तो यहां भी कितना बढ़ रहा है 10, और परसेंट में कितने का अंतर दिया 10 का, तो 10 बराबर 10 है। तो दोस्तों 1 बराबर क्या जाएगा 1, यानी 1:1 आई। अब देखिए वर्तमान आयु कौन सी हमारी, नीचे वाले, क्या नीचे वाले हमारी वर्तमान आयु। तो यानी इसने क्या पूछा, वी की यानी मीरा की 5 वर्ष बाद। तो मीरा कौन सी हमारी, मीरा कौन सी हमारी पहले वाले। इसकी अगर आज 18 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, +5 करेंगे तो कितनी हो जाएगी मेरा 23 ईयर की, यानी 23 वर्ष की। तो देखिए किस ऑप्शन में, हमारे ऑप्शन सी में, यानी मीरा कितने वर्ष की हो जाएगी 5 वर्ष बाद 23 वर्ष की। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन। अगर अनुपात सेम नहीं हो तो हम अनुपात को कैसे सेम करेंगे। आपको ये देखना कि दोस्तों अगर पहले 4 है तो अब बाद में कितनी 3 हो नहीं सकती, तो हमें अनुपात को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। किसी से भी गुणा कर सकते हैं दोस्तों, उस अनुपात से आपको ज्यादा करना पड़ेगा पहले वाले से। तो उम्मीद करता है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर दोस्तों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो आप लोट क्लासेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है। कितना है उनका, समीर और तनुज की आयु का अनुपात 8:15 है। तो 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, यानी 9 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:18 होगा। तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, इन दोनों की आयु का में अंतर बताना, जो वर्तमान में आयु है उनका कितना अंतर है। अब देखिए इसने जो परसेंटेज दी है, यानी वर्तमान जो आयु दी वो कितनी दी है 8:15।
एक समीर है और एक क्या है, तनुज है। अब ये कह रहा 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, 11:18। और कितने वर्षों में हुआ दोस्तों, ये हुआ 9 वर्षों में। कितने वर्षों में हुआ, 9 वर्षों में। अब यहां से देखिए ये कितने वर्ष बाद का अनुपात है, ये 9 वर्ष बाद का, यानी प्लस 9 वर्ष बाद का। अब देखिए यहाँ 8 से समीर की 11 वर्ष हो गई, कितने में हुई, 9 वर्षों में। और हमारे अनुपात में कितने में हो रही है, ये 3 में। अब देखिए 15 वर्ष का था तनुज और अब 18 का हो गया, तो अनुपात में कितना बढ़ा, ये 3। और पर्सन में दोनों कितने बढ़ रहे हैं, 9, यानी 3 बराबर क्या है, 9। तो 1 बराबर क्या जाएगी दोस्तों, 3 से 9 को काटोगे तो 3, यानी 1 बराबर 3। अब ये कह रहा है कि दोनों की आयु का कितना अंतर, अंतर हमेशा सेम रहेगा दोस्तों। आज एक 10 साल का और एक 15 साल का, तो आज से 20 साल बाद भी उन दोनों के आयु का अंतर कितना रहेगा, सेम रहेगा। तो चाहे नीचे वाले से आप अंतर निकाल सकते हो, चाहे ऊपर वाले से। अब देखिए यानी 1 बराबर 3 है, तो इनकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, यानी 8 का, तो ये कितना आ गया, 8 ये 24, और ये कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, एक 3 और एक 4, यानी ये 45 वर्ष का कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 24 का और ये 45 का। अब इसने पूछा अंतर है, तो अंतर से भी आप क्या कर सकते, देखिए इनका अंतर कितना है, यहाँ पे 7 का अंतर कितना, 8 और 15 में अंतर कितना, 7 का। और एक किसके बराबर, 3 के, तो 7 किसके बराबर हो जाएगा, यानी 7 गुणा में 3, यानी बराबर कितना हो जाएगा, 21 वर्ष का अंतर हो जाएगा। या आपने देखिए इनकी एज निकाली कि कितनी निकाली, 45 और 24, तो आप यहाँ से भी इनका अंतर करके निकाल सकते हो, तो यहाँ से भी कितना आएगा, 21 वर्ष। जैसा भी आपको अच्छा लगे दोस्तों वहां से निकाल सकते हो, चाहे आप यहाँ से भी इनका क्या निकाल सकते हो, दोनों का अंतर निकाल सकते हो। यहाँ से भी निकाल सकते हो, एज निकाल के भी निकाल सकते हो, वर्तमान से भी निकाल सकते हो, बाद वाली से भी आप इनका अंतर निकाल सकते हो। तो देखिए हमारा 21 किस ऑप्शन में, ऑप्शन है डी में, यानी हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन है डी। हर क्वेश्चन को जरूर कॉपी पे नोट कर ले दोस्तों, और इनसे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे आपको निकाल के देखने, अगर आपने अच्छे नंबरों से किसी परीक्षा को पास करना। तो चलिए अब लगाते क्वेश्चन नंबर 5 पर, और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा स्क्रीन पे आ गया दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है। सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है, यानी एक सीता और एक गीता है, यानी एक तो सीता है और एक गीता है, और इनकी आयु का अनुपात दिया है। इनकी आयु का योग 68 वर्ष है, यानी इनका अनुपात तो दिया 8:9, और इनकी आयु का योग कितना, 68 वर्ष। तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब देखिए इनका अनुपात कितना दिया दोस्तों, 8:9 दिया है। अगर हम अनुपात को जोड़े तो कितना आता है हमारा, 8 और 9 कितना आता है, 17, और ये 17 हमारा अनुपात में योग तो 17 आ गया, और क्वेश्चन में देखें क्या आयु का योग कितना दिया है, 68, यानी 17 बराबर क्या है, 68। अब 17 से इसको काटेंगे तो देखिए क्या कट जाएगा, 4 बार, यानी 1 किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर। देखिए हमारा अनुपात कितना है, 17, और आयु का योग परसेंट में कितना दिया, 68 वर्ष, और 17 बराबर 68 रखते हैं तो 1 बराबर क्या आ गया हमारा, 4 आ गया। तो देखिए मैं यहाँ से इनकी आयु निकाल लेता हूँ, यानी इसकी भी हम 4 से गुणा करते हैं और इसकी भी हम 4 से गुणा करते हैं। तो 4 से करते हैं तो कितना आ गया दोस्तों, 32 और 36, यानी जो इनकी ये क्या आ गई, वर्तमान एज आ गई, क्या आ गई हमारी वर्तमान आयु। वर्तमान आयु देखिए जो सीता उसकी कितनी आ गई, 32, और जो गीता उसकी कितनी आ गई, 36 आ गई। ये तो हो गया हमारा यहाँ से। पर इसने क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात पूछा है, यानी 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी हम 10 का योग कर देते हैं और इसमें भी हम 10 का योग कर देते हैं। तो देखिए सीता की 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 42 साल की हो जाएगी, और गीता कितनी की हो जाएगी, 40 साल। अब इनका अनुपात पूछा, तो अनुपात पूछा तो देखिए अभी किससे कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं दोस्तों। 2 से काटेंगे तो 21, और इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। अब ये कट नहीं रहे तो यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर, 21:23, यानी 10 वर्ष बाद सीता और गीता की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 21:23। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन है डी में। हमारा क्या जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन है डी। ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों ऐसे निकालोगे ना, अब आपको समझने में और मेरे को आपको समझाने में देखिए एक क्वेश्चन पे 1 से 2 मिनट लगते हैं। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से देखकर प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, हर टाइप के 4-4, 5-5 क्वेश्चनों, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको 10-10 सेकंड के भी नहीं है, आप 8 सेकंड में, 7 सेकंड में इन क्वेश्चनों को जरूर निकाल लोगे।
तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है और 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 10:3 होगा। तो मीना की वर्तमान आयु बतानी है। तो देखिए इनकी वर्तमान आयु दी है वो कितनी दी है, मीना और उसकी पुत्री की। मान लेते मीना और ये इसकी क्या है, डॉक्टर है। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान में क्या दिया है, देखिए वर्तमान में यहां से हमें पकड़ में आएगा कि क्या दिया, मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु की 8 गुना। मान लेते इसकी पुत्री 1 वर्ष की है तो ये कितने की हो जाएगी, 8 वर्ष, यानी इसकी 8 गुना। अब 1 वर्ष की मत मान लेना कि दोस्तों कभी कहो कि 8 वर्ष की कभी कोई मां बन सकती है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ अगर आप 5 ले लोगे तो ये कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। यहाँ 10 लोगे तो ये कितनी हो जाएगी, 80। आप कुछ भी लेके निकालोगे तो निकल जाएगा। ये मैं आपको समझाने के लिए बताया कि इसकी 1 है तो उसकी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब देखिए कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद उसकी पुत्री तथा उसकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, यानी मीना तथा उसकी पुत्री का आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 10:3। यानी कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 10:3 हो जाएगा। अब देखिए आपको यहां से दी गया कि दोनों की सेम बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, ये भी यहाँ पर भी इनका जो वर्तमान और 8 वर्ष वाली आयु का अनुपात का अंतर कितना, 2, और यहाँ भी कितना अंतर है, 2। अब ये 2 का अंतर कितने वर्षों के बराबर है, 8 वर्ष के बराबर, यानी 2 बराबर क्या है, 8 वर्ष। तो 1 बराबर क्या जाएगा, 4। अब इसने पूछी किसकी है, मीना की वर्तमान आयु। तो मीना की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों, ये 8। अगर 1 बराबर 4 है तो 8 बराबर क्या जाएगा, हम यहां से निकाल सकते हैं। यानी 1 बराबर 4 है तो 8 बराबर क्या जाएगा, 8 गुना 4, यानी कितने वर्ष की हो जाएगी वो, 32 वर्ष की। तो मीना वर्तमान आयु कितनी है मीना की, 32 वर्ष। तो 32 वर्ष देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। दोस्तों मैं बड़े आसानी से आपको स्टेप बाय स्टेप बड़े स्लोली आपको समझा रहा हूं। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट आता तो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बता सकते हैं कि आपका ये क्वेश्चन हमें को अच्छे से समझ में आया। वो क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मैं जरूर कराऊंगा। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कह रहा है, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से 13:17 है। जो अंजू और संध्या है, ये क्या है दोस्तों, 2 कैंडिडेट है, अंजू और संध्या। इनकी जो वर्तमान आयु है वो 13:17। तो 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, वो जो 4 वर्ष पहले वाला वो कर लेंगे, और एक ये मान लेते हैं वर्तमान, और वर्तमान से पहले 4 वर्ष पहले का दिया है। तो 4 वर्ष पहले का अनुपात कितना दिया है, 11:15। आप सोचोगे 11:15 कैसे लिख दिया। तो देखिए दोस्तों आपको यहां से दिखाई देगा कि 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11:15 है। यानी अंजू 11 वर्ष की थी, कितने की है, 15 की। अब ये कह रहा है कि वर्तमान आयु, देखिए यहां पर क्या दिया, वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया, 13:17। कितना, 13:17। तो ये पूछ रहा है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यानी आज से 6 वर्ष बाद। तो देखिए पहले हम इनकी वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। तो वर्तमान आयु के लिए देखिए दोस्तों यहां से, यानी जो 4 वर्ष पहले वाली आयु 11 थी और वर्तमान की 13 है, तो यानी कितना प्लस हो रहा है, 2, और यहां भी कितना प्लस हो रहा है, 2। अब ये 2 कितने के बराबर है, तो देखिए यहाँ पे कितना दिया, 4 के बराबर, क्योंकि ये 4 वर्ष पहले का और ये वर्तमान का है। तो इनके अंतर कितना, 4 है, और अनुपात में अंतर कितना, 2। तो यानी 2 बराबर क्या है, 4 वर्ष। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, इसको काटोगे तो यानी 2, यानी 1 बराबर क्या जाएगा, 2 वर्ष। 1 बराबर क्या गया दोस्तों, 2 वर्ष। तो अब देखिए 1 बराबर 2 वर्ष आ गया, तो इनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। अगर मैं इसको 2 से गुणा करूंगा और इसको भी क्या किससे गुणा करूंगा, 2 से, क्योंकि 1:2 के बराबर। तो 13 दूनी कितनी हो गई, 26, और 17 दूनी क्या हो गई, 34। इनकी वर्तमान आयु कितनी आ गई, 26 और 34। पर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, ये 6 वर्ष बाद की आयु की, किसकी पूछ रहा है, ये 6 वर्ष बाद की। तो 6 वर्ष बाद की निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें 6 को जोड़ना पड़ेगा। यानी आज वो 26 का आते, 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, ये 32 वर्ष का। अगर ये आज 34 वर्ष का है
तो 6 बरस बाद कितने का हो जाएगा ये 40 का। अभी हम यहाँ से काट सकते हैं, ये 8 से कट रहे हैं, 8 चौके 32 और 8 पंजे 40, कितना हो जाएगा 4:5। तो देखिए किस ऑप्शन में 4:5 है, तो 4:5 हमारे ऑप्शन है बी में। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन है बी। अगर दोस्तों आप अच्छे से वीडियो को देख रहे हो बिना स्किप करते हो तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप बड़े आसानी से ये इनका अंतर समान करके निकाल लोगे। मैं हर वीडियो में आपको एक एक टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, और आपके एग्जाम से पहले उम्मीद करता हूं कि कोशिश करूंगा 100% कि आपको सारी टाइप के क्वेश्चन को बड़े अच्छे से शॉर्ट ट्रिक से समझा दिया जाए। अगर फिर भी आपको कोई अलग से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे, वहां से आप हमें स्क्रीनशॉट खींच के या फोटो खींच के भेज सकते हो। व्हाट्सएप पे हम जल्दी आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपके व्हाट्सएप पे रिप्लाई के तहत भेज देंगे। तो चलिए अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। लड़की तथा एक लड़की की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। तो 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी, यानी 4 वर्ष पहले लड़के की जो आयु थी 24 वर्ष थी, तो 5 वर्ष बाद लड़की की आयु बतानी है। अब देखिए एक गर्ल्स दिया है और एक क्या दिया है, बॉयज दिया है, और इनकी आयु जो वर्तमान है कितनी है दोस्तों, वर्तमान। कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको अच्छे से समझना, ध्यान से देखिए पहले आप कैसे इसको हम सोल्व करते हैं। तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया, 5:4। अब ये कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व लड़की की आयु, यानी ये कौन है, बॉयज है हमारा, ये क्या है, बॉयज है। जो ऑप्शन में नहीं, पर्सन में हमारी वर्तमान आयु का अनुपात है, पर पर्सन में ये कह रहा है कि 4 वर्ष पहले लड़का 24 वर्ष का था, यानी 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले कितना था, 24 का था। तो वर्तमान में वो कितना आ जाएगा, वर्तमान में यानी 4 वर्ष की आयु और जोड़ देंगे 28, एज में वो 28 वर्ष का है, और अनुपात में कितने का, वो 4 का है, यानी एज 28 और अनुपात क्या है 4, यानी 4 बराबर कितना है 28। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, यानी 28/4, यानी 4 सत्ते 28। 1 बराबर कितना आ गया 7। तो इसने क्या पूछा, 5 वर्ष बाद लड़की की आयु, तो लड़की की पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, वर्तमान आयु। अगर 1 7 के बराबर तो इसकी मैं किससे गुणा कर देता हूं, 5 के साथ, यानी इसकी वर्तमान आयु कितनी हो गई 35 वर्ष। या क्या लड़की की वर्तमान आयु, क्या है दोस्तों, ये लड़की की वर्तमान आयु। अभी 5 वर्ष बाद, यानी आज वो 35 वर्ष की है, तो 5 वर्ष बाद वो कितने की हो जाएगी, यानी इसमें हम 5 जोड़ देंगे तो वो कितने की हो जाएगी, 40 वर्ष की। कितने की हो जाएगी दोस्तों, 40 वर्ष की। तो देखिए किस ऑप्शन में है 40 वर्ष, ऑप्शन है बी, यानी हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन है बी। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत आती तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताना कि सर आपको हमें इस क्वेश्चन में दिक्कत आई है, क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं है। और आज के जितने भी क्वेश्चन हमारी वीडियो में सारे के सारे कॉपी पे नोट डाउन कर ले, आने वाली परीक्षा में आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सारे के सारे प्रीवियस ईयर की एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास में ये 8 क्वेश्चन थे। 8 क्वेश्चन मैंने एक ही टाइप के, एक यानी एक चैप्टर के लिए हमें आयु वाले से संबंधित, क्योंकि आयु के क्वेश्चन हमारी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन, चाहे वो रीजनिंग से वो पूछा जाओ, चाहे वो हमारा मैथ से पूछा जाओ। उम्मीद करता हूं तो वीडियो आपको आज की बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, वीडियो को शेयर कर देना, और कमेंट करके तो जरूर बताना आपको वीडियो से कितना सीखने को मिला। अगर कोई भी दिक्कत आया, कोई प्रॉब्लम आती क्वेश्चन में तो जरूर बताना। और दोस्तों आप हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लोस्ट क्लासेज को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस पे आपको हर टाइप के क्वेश्चन बड़े शॉर्ट ट्रिक से कराए जाएंगे। और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, जैसे हमारी वीडियो डाली जाए सबसे पहले आप वॉच कर लो। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए थैंक यू।